हेलो दोस्तों। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्या होता है नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव इत्यादि। आज इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका दैनिक जीवन में क्या कार्य होता है। जैसे कि हम बहुत लोग देखते हैं और पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है, ऐसे होता है, लेकिन आज हम बहुत ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और आप देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट बाय SKM। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वाई वी रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखे? वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। क्या लिखेंगे? बिकॉज दे आर लर्निंग blocks, they are building blocks of language। क्या लिखे? वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स about why we learn parts of speech। आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं हम लोग और इसका क्या यूज होता है दैनिक जीवन में और इसको पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला नंबर पे इस पर लिखेंगे दे आर फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। क्या लिखिए? फर्स्ट नंबर, दे आर फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। इसका क्या मतलब है? इसका साधारण सा मतलब है कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसका साधारण सा मतलब होता है कि ये फाउंडेशन होता है। जिस तरह से कोई भी चीज करते हैं सर्वप्रथम उसका फाउंडेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप घर बनाते हैं तो सर्वप्रथम उसकी नींव डाली जाती है ना, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए घर, उसका फाउंडेशन यानी बेस। तो इसी प्रकार से ये होता है, इसको पढ़ने के बाद आपका फाउंडेशन क्लियर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। उसके आगे दूसरा पॉइंट लेंगे। क्या दूसरा पॉइंट? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? वही इसका मतलब वही होगा कि आप इस सेंटेंस में, जैसे आप सेंटेंस अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट्स होता है, काइंड्स होता है। जैसे पार्ट्स में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट,
काइंड से 5 प्रकार पढ़ते हैं आप। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आप क्या होगा, उसका जो है कि स्ट्रक्चर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आगे हम मान लीजिए पढ़ेंगे आने वाले समय में क्या होता है सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरे उसमें सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सब चीज़ें आने वाले समय में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल में स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ। स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ये जितने भी आते हैं इसमें आप इसका स्ट्रक्चर छापने में आपको आसानी हो जाएगी। आगे देखिए, जैसे आप जैसे मान लीजिए इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो किसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका कोई प्रोनाउन हो गया चाहे नाउन हो गया, वैसे सेम टू सेम आप ऑब्जेक्ट में मान लीजिए ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकता है। इसी प्रकार अब मतलब स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया मुख्य रूप से आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आपका प्रेडिकेट में सारे आते हैं, सब्जेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट में तो आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ जाएगा। तो वही होता है। और उसके आगे अब क्या करेंगे, दे इम्प्रूव राइटिंग एंड लर्निंग, दे इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, दे इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी इसको पढ़ने के बाद क्या होगा आपकी, ये इम्प्रूव करता है राइटिंग और स्पीकिंग। यानी जब आप स्पीकिंग यानी इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी हो जाएगी आपको। इसमें होता है, इसमें एक और पॉइंट होता है जो कि होता है आइडेंटिफाई वर्ड इन गिवन सेंटेंस। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब वही है कि जैसे आपको सेंटेंस में दे दिया जाए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब एक साथ दे दिया जाए वर्ब, तो आपको क्या होता है आइडेंटिफाई करने में आपको आसान हो जाएगा कि कौन से वर्ड में किस सेंटेंस में कौन सा ये वर्ड है, यानी ये सब्जेक्ट है या वर्ब है या एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो भी दिया होगा आपको इसमें, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इसमें इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, इसके आगे देखिए और होता है इसके आगे एक यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज मतलब अलग अलग लैंग्वेज में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में समझ गए तो आप हिंदी में भी बहुत हद तक समझ सकते हैं कि नहीं इसका क्या यूज होता है, कैसे होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करें किसी चीज़ को। उसके बाद होता है अवॉइड ग्रामर मिस्टेक। उसके आगे क्या होता है, अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स। यानी आप इसके बाद आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी कोई भी मिस्टेक हो जाए तो ग्रामर में तो आप इजीली पकड़ सकते हैं इसको कि नहीं है इसके जगह पे होगा। मान लीजिए कोई वर्ब या नाउन प्रोनाउन आपको लगता है कि नहीं इधर उधर, तो आप इसको आराम से पहचान सकते हैं। आप जब इसको लगाएंगे तो आपको आराम से ग्रामर, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आएगा तो आप आराम से सेंटेंस से पहचान जाएंगे कि नहीं कौन सा वर्ड का इससे होता है। एक आता है ना करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए एक आता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें इसकी वजह से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ हम लेंगे यूजिंग एन एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। यूजिंग एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब। ठीक, जैसे कभी कभी होता है कि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि एडजेक्टिव कहाँ लगाना है, एडवर्ब कहाँ लगाना है, तो इसमें भी आपको क्या करेगा एग्जाम्पल। जैसे इसमें देखिए सी सीन्स ब्यूटीफुल,
सेंटेंस हो गया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, इसका क्या होना चाहिए। 1 2 3। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा, तो आप इसका सही से चीज देखिए। इसमें क्या होगा कि जो ये वाला वर्ड है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आप ये एडजेक्टिव है, आप इसको एडवर्ब एडवर्ब में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तब ये पूरी तरह सेंटेंस सही होगा। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, आप ये जो है करेक्ट सेंटेंस है इसका। इसी तरह से आप कभी कभी गलती हो जाती है कि नहीं एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब आ जाता है, तो हम समझ नहीं पाते वैसे तो वो गलत होता है। परंतु आप तो उसको सही कैसे करना है, इस तरह से करना है। आप तो आ रहा होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे आने वाले समय में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अब शुरू हुआ है, तो इसके बाद आने वाले समय नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सब हम लोग पढ़ेंगे। और होता है इसमें पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, नहीं तो आप मेन स्टार्ट होगा आपका नाउन वगैरह से, पसंद बेसिक आना चाहिए आपको। तो इसमें एक और होता है आपका क्या पॉइंट था, चौथा, हाँ चौथा नंबर। इसमें आप लिख लीजिए हेल्प टू लर्न न्यू लैंग्वेज। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो आप बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसमें से इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश की वजह से देखेंगे तो आप बहुत सारे वर्ड जो मिलते जुलते रहते हैं इंग्लिश में, जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपको इसमें आराम से आप सीख जाएंगे। अगर आपको सही से आती होगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे क्या होता है नाउन और क्या होता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी। When you know noun, pronoun, etc., then you notice that all you are able to understand any new language। जब आप जानेंगे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होता है तो आप क्या हो जाएंगे ना, लगभग सक्षम हो जाएंगे आप ये समझने में कि नहीं क्या होता है, कोई न्यू लैंग्वेज में कैसे होता है और क्या होता है इसमें। आप ये तो समझ लेंगे आराम से अगर आपको ये सब आता रहेगा। तो उसके आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए, देखिए इसमें दे हेल्प इम्प्रूव प्रूफ रीडिंग। इससे क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश तो उसमें कभी कभी होता है ना कि हम लोग फंस जाते हैं किसी चीज़ में। तो आप जब जानते रहेंगे कि नहीं क्या चीज़ कहाँ पर आएगा, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर में ही है सब्जेक्ट आएगा पहले, तो आप जब जानते रहेंगे कि सब्जेक्ट है नहीं, आप पहले ही उसको किसी का नाम होता है समझ जाएंगे कि नहीं ये सेंटेंस नहीं शुरू हो रहा है, यानी यहाँ से कुछ ब्रेक लेना है, चाहे इसके आगे कंटिन्यू करना है। ये सब क्या होता है ना कि जब आप जानते रहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच तो कुछ हद तक आप क्या करेंगे, आराम से जान जाएंगे। और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो फिर आराम से ही बढ़िया से जान जाएंगे। और क्या होता है इसमें एक और होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो सेंटेंस इनकरेक्ट वाला होता है आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, तो यही सब कुछ होता है। और तो बाकी हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है वो हम अगले वीडियो से सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।